हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाकला टीचर के एक और क्लास पे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे परसेंटेज के ऊपर और एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों चलिए पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़ी, मतलब आसानी से कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो चलिए हम धीरे से पढ़ लेते हैं। Ram spends 30% of his salary on food and donates 3% of his salary in a temple. राम की सैलरी कितनी है वो नहीं बताया गया, बताया सिर्फ इतना गया है क्वेश्चन में कि राम की जितनी भी सैलरी है उस सैलरी में से 30% वो खाने में खर्चा करते हैं, फूड में, एंड उसी सैलरी का, राम की जितनी सैलरी है उसी सैलरी का 3% वो टेम्पल में डोनेट कर देता है। लेकिन कितनी सैलरी है अभी भी हमें नहीं बताया गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इन ए पर्टिकुलर मंथ ही स्पेंड्स ₹231 ऑन दिस टू आइटम्स। तो एक पर्टिकुलर मंथ में राम ने फूड जिसके ऊपर वो 30% खर्चा करता है और टेम्पल में डोनेशन में वो 3% खर्चा करता है। तो ये 30% और 3% दोनों ऐड करके जितना होता है वो उसका वैल्यू रहा 231। ओके, एक पर्टिकुलर मंथ में। सो अभी सवाल यह है, व्हाट इज हिज टोटल सैलरी फॉर दैट मंथ। तो उस मंथ का उसका सैलरी कितना आया था, जिसकी 30% प्लस 3% का वैल्यू था 231। तो चलिए हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि क्योंकि हमें सैलरी पता नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम let us assume Ram's one month salary is equal to rupees 100 हम एज्यूम कर लेते हैं। Therefore expenditure per month इज इक्वल टू कितना हो गया 100। अगर 100 रुपीज़ का सैलरी है तो 30%, सो 100 का 30% इज ₹30। ठीक है, एंड डोनेशन एंड सॉरी देयरफॉर नीचे एंड देयरफॉर डोनेशन पर मंथ इज इक्वल टू ₹3%। सो अगर 100 रुपीज़ सैलरी हुआ तो 3% कितना हो जाएगा, ₹3। देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू व्हाट हो गया अब, 30 + 3 इज इक्वल टू, सॉरी रुपीस लिखना भूल गया मैं, ₹30 + 3 इज इक्वल टू 33। डन। नाउ इफ हम पकड़ लेते हैं 33 रुपीज़ का अगर एक्सपेंडिचर हुआ तो उनका मंथ का सैलरी कितना हुआ, 100।
राइट, ये लिख लेते हैं इफ 33, अच्छा ₹33 लिख लेते हैं, ओके। इफ ₹33 is the expenditure then salary is equal to what? 33 अगर एक्सपेंडिचर हुआ तो सैलरी कितना है उनका, हमने एज्यूम किया था 100 इज इक्वल टू ₹100। Therefore, if ₹1 is the expenditure, then salary is equal to कितना हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 33, ये जो 33 वो नीचे आ जाएगा, राइट। ये निकल गया। अगर हमने ₹1 का निकाल लिया तो हमें 231, ये है ना 231 अगर उनका एक्सपेंडिचर रहा तो अभी 1 का निकाल लिया तो 231 का मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। देयरफॉर ये चलो इफ ही लिख लेता हूँ, इफ रुपीस इसी का निकालना है हमें, 231 एक्सपेंडिचर है तो ₹231, देखिए if ₹231 is the expenditure, then salary is equal to, ये सेम आ जाएगा 100/33 इंटू क्या आ जाएगा 231, मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। तो इसका कितना आएगा, यहाँ पे जाएगा सो 231, इसको हम यहाँ पे राफ के लिए कहाँ पे करूँ, अच्छा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रुपीस, यहाँ पे राफ कर लेते हैं 231 100 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 23100, उसको हम अभी 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 this 3 7 से 21 प्लस 2 23, सो 20 यहाँ पे 700 हो जाएगा, ये राफ हो गया। सो कितना आ रहा है यहाँ पे 700, तो दिस इज तो कितना हो गया अभी, सो दिस इज द आंसर कि व्हाट इज द टोटल सैलरी फॉर दैट मंथ। देयरफॉर टोटल सैलरी for that month is ₹700। सो दोस्तों ये रहा आंसर, दिस इज द आंसर। और हम चलिए इस ग्राफ को इरेज कर देते हैं। सो दोस्तों आपको समझ में आया ये वाला कैसा, पहले हम लोगों ने एज्यूम कर लिया था कि 100 रुपीज़ उनका सैलरी है तो उनका एक्सपेंडिचर कितना होता है 30%। सो 30, अगर 100 रुपीज़ सैलरी है तो 30% उनका फूड के लिए जाता है और 3 रुपीज़ उनका डोनेशन के लिए जाता है। सो उस मंथ का कितना टोटल हो गया एक्सपेंसेस 30 + 3, 30 + 3 रुपीज़ 33। तो अगर 100 रुपीज़ का सैलरी है तो 33 रुपीज़ उनका एक्सपेंडिचर है। तो अगर उसी बात को पलटा के कहा जाए तो 33 रुपीज़ अगर उनका एक्सपेंडिचर है तो सैलरी 100 रुपीज़ है। तो 33 रुपीज़ का अगर एक्सपेंडिचर सैलरी 100, देयरफॉर अगर ₹1 का एक्सपेंडिचर है तो सैलरी हो जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा 33 नीचे। ये हमने 1 का क्यों ले लिया, क्योंकि अगर हमने 1 का निकाल लिया तो हमें चाहिए 231, तो हम 231 का भी निकाल पाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ₹1 का अगर ये है तो 231 का इसी के साथ में 231 मल्टीप्लाई हो जाएगा,
मतलब 1 के साथ जितना भी चाहिए मल्टीप्लाई करने से निकल जाएगा। तो एक दिन का निकल गया ये, तो 231 डेज का निकल गया, जो मैंने आपको यहाँ पे राफ करके दिखाया था 700। सो आंसर इज 700। डन दोस्तों। सो आज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये रहा। तो हम आगे फिर और कुछ प्रॉब्लम सोल्यूशन लेके आएंगे। तब तक टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।